आज हम बात करेंगे अन्यत्व भावना। अभी आपने गीत भी सुना था, आत्मा किन किन तत्वों से भिन्न है, उसी पर हम विचार करेंगे आज। तो इसको कहते हैं सेंस ऑफ अदरनेस या कंटेम्पलेशन ऑन अदरनेस। आत्मा के स्वरूप को या परमात्मा के स्वरूप को हमको समझना है, और उस स्वरूप को समझने के लिए आत्मा के स्वरूप को समझ लेना ज़्यादा जरूरी होता है। कहा जाता है जिसने खुद को समझ लिया वो खुदा को समझ सकता है। हाँ? एक ही मात्रा का फर्क पड़ता है खुद और खुदा में। तो जो स्वयं को समझ लेता है वो भगवान को, ईश्वर को भी समझ सकता है। तो यहाँ पर अन्यत्व भावना के अंतर्गत इस बात पर विचार किया गया है कि हमारा आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, उसका जो ऑथेंटिक रूप है वो क्या है, ओरिजिनल उसका रूप क्या है। हम शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, ये भी हमारा एक स्वरूप है, किंतु ये स्वरूप शरीर के साथ जुड़ने से बनता है और शरीर हमारी आत्मा से एक भिन्न तत्व है। पानी को आप ग्लास में रखते हैं तो पानी का अपना ओरिजिनल जो कलर है वो तो वाइट कलर है, उसको कहते हैं क्रिस्टल कलर बोलते हैं। एक तरह से पूरा वाइट भी नहीं, क्रिस्टल कलर है, ट्रांसपेरेंट, जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। किंतु उसके साथ में अगर आप कलर ऐड कर देते हैं, लाल कलर ऐड करते हैं तो पानी लाल कलर का दिखने लगता है, ग्रीन कलर ऐड करते तो ग्रीन कलर का दिखने लगता है, ऑरेंज कलर ऐड करते तो ऑरेंज कलर का दिखने लग जाता है। तो ये जिस तरह की चीज़ों का एडिशन होता है उसके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही जाता है। इसी तरह से आत्मा के साथ भी कुछ अन्य तत्व जब जुड़ते हैं तो उसके स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो आपकी नॉलेज में नहीं आता है, वो होता तो है भीतर में, किंतु उस तत्व के प्रभाव से आप उस स्वरूप को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, इसे समझना या समझाना इस भावना का काम है। आई एम ए कॉन्शियसनेस एंड ब्लिसफुल सोल। ठीक है ना। आत्मा का स्वरूप क्या है कि हम प्योर कॉन्शियसनेस है, हमारे अंदर जानने की असीम अनंत क्षमताएं हैं, और ये हमारा मूल स्वरूप है, आत्मा की मूल पहचान है। शास्त्रों में कहा गया है उपयोग लक्षणों जीवो। जीव किसको कहते हैं? जिसमें उपयोग पाया जाता है। उपयोग का मतलब जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है। एक शब्द में जिसमें चेतना पाई जाती है, कॉन्शियसनेस होती है, उसको आत्मा कहते हैं। जीव के अलावा, आत्मा के अलावा इस विश्व में कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जिसको ज्ञान होता हो। अब आप कहते हैं कि आजकल तो AI आ गया है, AGI भी आ रहा है, इंटरनेट तो है ही, जो भी सर्च करो। आजकल तो कहते हैं गूगल ही सर्वज्ञ है ना। हमको केवल ज्ञानी का मतलब होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने और जानने वाला। तो वर्तमान में तो गूगल ऐसा हो गया कि वही सर्वज्ञ है, जो प्रश्न पूछो उसका उत्तर, जो मटेरियल चाहिए वो प्रेजेंट आपके सामने। तो क्या गूगल वास्तव में सर्वज्ञ है? क्यों? उसके पास तो सारा नॉलेज है। एक केवल ज्ञानी के पास जिस तरह का नॉलेज होता है वैसे गूगल के पास में भी है ना। हाँ? तो आप तो आजकल तो गूगल बाबा को ही सर्वज्ञ माना जाता है। उसके पास तो हमारे धर्म का भी ज्ञान है सारा। आप सुबह से गीत सुन रहे थे ना, आप भजन सुन रहे थे ना सुबह, तो आप किससे? आप तो खुद नहीं तो गा रहे थे, आप तो गूगल से ही तो सुन रहे थे, यूट्यूब से सुन रहे थे। सारा नॉलेज, सारे चैनल्स जितने भी चल रहे हैं सारे वो क्या है? गूगल के थ्रू ही, या जो भी यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो, वो सब उसी के पार्ट है।
तो सारा ज्ञान आपको दे रहा है, हमारी भी जरूरत नहीं रही अब तो। हमको सोचना है कि अब आगे से आना कि नहीं आना, क्योंकि लोगों को तो घर में ही सारे डिवाइसेस है, और इस कोविड ने सबको घर में रहना सिखा दिया, बाहर भटकना बंद करवा दिया सारा। न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, कहीं नहीं जाना। या घर में बैठ करके ही सारा ज्ञान ले लो, सारी सुविधाएं आपको कर दी ऑनलाइन, इतना और जूम इतना अच्छा प्रोवाइड कर दिया कि कहीं आने जाने की जरूरत नहीं रही। सो प्रश्न ये है कि हमारे पास ये जो जितनी भी डिवाइसेस है, इनके से इतना नॉलेज हो रहा है, कभी कभी हमारा ब्रेन वर्क नहीं करता जितना इनका ब्रेन वर्क करता, कंप्यूटर का ब्रेन वर्क करता है। बट ये सारी क्या चीज़ है? ये सारे आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। ये आप ही ने क्रिएट किए हैं एक्चुअल में, मनुष्य ने ही तो क्रिएट किए। मनुष्य ने उसको इस तरह से प्रोग्रामिंग किया है कि वो आप हर चीज़ उससे आप डाउनलोड करके या ऑन करके सुन सकते हैं। किंतु गूगल से पूछो कि तुमको क्या नॉलेज है इन चीज़ों का। गूगल को है क्या नॉलेज? इस कंप्यूटर को, इस लैपटॉप को नॉलेज है क्या? ये मनुष्य ने इस तरह की डिवाइसेस क्रिएट कर दी है जिससे कि आपको नॉलेज हो सकता है। जैसे पहले पुस्तकों से आप नॉलेज करते थे, आज आप इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ये कहना चाहिए कि इस तरह की डिवाइसेस जिसमें आप सुन भी सकते हैं, जिसमें आप अपना कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इस तरह की डिवाइसेस क्रिएट कर दी नॉलेज को पाने के लिए। परंतु ये सारे आर्टिफिशियल मीन्स है, दे आर नॉट ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज। ओरिजिनल सोर्स ऑफ नॉलेज आपके अंदर ही है। जिसने भी ये क्रिएट किया वो भी आपकी तरह एक मनुष्य है, उसकी चेतना में ये विजन था कि इस तरह से ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, तो उसने कर दिया सबके लाभ के लिए। बट ये किसी की चेतना से निकला है, किसी की आत्मा में इस तरह का ज्ञान है इस विषय का, तो उसने उस तरह की डिवाइस क्रिएट कर दी और उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। बट फिर भी इन सब डिवाइस जब अगर ये अभी आप देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है इलेक्ट्रॉनिक, तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, बट मेरी चेतना तो वर्क कर रही है उसके बिना भी। सो चेतना जो ओरिजिनल चेतना होती है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। हमें ये लैपटॉप हो या नहीं हो, हम तो ऐसे ही बोल देंगे, हमारा नॉलेज तो हमारे पास में ही, ठीक है ना। आत्मा ने इस चीज़ों को समझ रखा है तो वो कभी भी बोल दो, कभी भी ऑन कर दो, आप कह दो समझी चीज़ टॉपिक पे बोलो तो हम तो बोलना शुरू कर देंगे। हमारे पास स्पीकर हो, लैपटॉप हो या नहीं हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना। किंतु ये डिवाइसेस तो इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क करेगी, इंटरनेट कनेक्शन होगा, वाईफाई कनेक्शन होगा, तब जा कर के ये आपका होगा। और सब कुछ कनेक्शन होने के बाद भी कनेक्शन मिसिंग है, देखिए, है ना। सारे कनेक्शन कर भी दिए तो भी मिसिंग है कुछ ना कुछ। सो ये इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती है वो तो डिपेंडेंट होती है दूसरे कई फैक्टर्स पर। बट हमारी जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस होती है वो कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। वो रात में आप सो भी जाते तो भी वर्क करती रहती है और स्वप्न आते ही रहते हैं, आते हैं ना स्वप्न। बहुत कम साउंड स्लीप आती है, लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि हमारी चेतना सोती ही नहीं है। हाँ, चेतना सोती नहीं है एक्चुअल में, ये तो एनी टाइम जागती रहती है। आप साउंड स्लीप में है तब भी जागती रहती है। और इसीलिए आप सुबह उठ करके ये बताते हैं कि मेरे को आज तो बहुत ही अच्छी नींद आई, बहुत साउंड स्लीप आया, आज सबनी जी ने का उत्सर्ग करवाया तो बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन हुआ मुझे, ठीक है ना। तो आप यूँ तो रिलैक्स हो गए थे, किसी चीज़ को सेंस करने का कोई उसमें समय नहीं था, बट फिर भी आप सेंस कर रहे थे कि मुझे रिलैक्सेशन हो रहा है, तो बहुत मैं डीप रिलैक्सेशन में जा रही हूँ, है ना, डीप मेडिटेशन में जा रही हूँ या डीप स्लीप में जा रही हूँ। उस समय भी चेतना इस बात को जज कर रही है कि हम अभी किस स्टेट के अंदर हैं। क्लियर? सो हमारी चेतना जो मूल होती है, आत्मा की जो शक्ति है वो चेतना शक्ति है, जानने की शक्ति है, और वो 24 आवर्स काम करती है, 24 आवर्स काम करती है। इवन डेथ हो जाए तो भी उसको काम करती है वो तो कभी स्टॉप होती ही नहीं है।
आप नेक्स्ट में आपको जाना है तो वो नेक्स्ट में जाने का काम करती है, वो गाइड करती है कि चलिए इस तरफ, अब हमारा नेक्स्ट बर्थ प्लेस उधर है, सो उधर जाना है हमको। तो चेतना एनी टाइम वर्क करती रहती है। हाँ, डेथ हो गई इसका मतलब है कि शरीर से हमारी आत्मा निकल चुकी है, सो इसलिए उस इसमें चेतना नहीं रही, ये डेड हो गया। क्लियर? सो कॉन्शियसनेस ये आत्मा का मूल स्वरूप है, जानना और देखना। इसी को कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव, है ना, ज्ञाता दृष्टा भाव। ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर को सब कुछ पता चलता है, फिर वो कहते क्यों नहीं है अपने को? हम इतनी पूजा करते, इतनी आरती करते, इतनी भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में कब क्या घटित होने वाला है उनको तो सबका ज्ञान होता है, फिर वो आकर के कहते क्यों नहीं हमको? तो ईश्वर का काम क्या है? साक्षी। ईश्वर साक्षी भाव में रहते हैं। वो इस तरह से हर व्यक्ति को आकर के कहने लग जाएंगे तो उनके कर्म कब कटेंगे? ठीक है ना, उनको खुद को अपने कर्मों को काटना है। अगर उनको पहले से सावधान कर दिया, कह दिया, तो वो बचने की कोशिश करेगा। कर्म का फल जिस समय जिस रूप में भोगा जाना चाहिए वो अगर नहीं भोगा, पेंडिंग रह गया, पोस्टपोन हो गया, तो उनका और समय बढ़ जाएगा उस चीज के लिए। सो ईश्वर किसी चीज में इंटरफियर नहीं करते, वो साक्षी रहते हैं, साक्षी भाव में रहते हैं। वो केवल देखते हैं और जानते हैं, जो कुछ हो रहा है दुनिया में उसको देखते और जानते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद भी वो देखते और जानते हैं। दुनिया के सभी लोग उनके सामने आते जाते हैं, सबको देख रहे हैं, सबके कर्मों का उनको पता है, किसके जीवन में क्या घटना है पता चलता है, बट वो अपनी ओर से किसी को पर्टिकुलर नाम से कुछ नहीं बताएंगे जल्दी से। इवन देवी शक्तियों से भी अगर आप पूछोगे तो वो जल्दी से आपको नहीं बताएंगे। आपको कभी कभी कुछ सॉल्यूशन बता सकते हैं वो, कि ये आ गया, प्रॉब्लम हो गई तो इसको इस तरह से तुम कर सकते हो, सोच सकते हो, बट वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति का नाम लेकर के नहीं बताएंगे कि इसने तुम्हारा माल चुराया है, क्योंकि वो अपने कर्मों के बंधन नहीं करना चाहते। ठीक है, और तुम्हारा भी आपस में दुश्मनी न बढ़े, इसलिए वो बताना, डिस्क्लोज करना भी सही नहीं होता है। आपस में दुश्मनी बढ़ जाती है एक इंसान दूसरे इंसान के बीच में। तो वो कहते तुम अपनी ओर से सर्च करो, तुम्हारा क्या तरीका है उससे तुम काम करो, है ना। सो आई एम ए कॉन्शियसनेस, मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, और मेरा नेचर क्या है? ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी बन करके रहना, घटनाओं में इन्वॉल्व होना, ये मेरा नेचर नहीं है। बट होता क्या है, जैसे ही कोई बात हुई वैसे ही हम तो उसमें अपनी टांग अड़ाई देते हैं अपना ओपिनियन कुछ ना कुछ दे देते बिना मांगे। वो कहते हैं कि भाई सबसे सरल काम क्या है कि बिना मांगे सलाह देना, हाँ, सबसे इजी काम है। और सबसे कठिन काम क्या है? हैं? चुप रहना मौन रहना। ये भी सही बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है। वो एक व्यक्ति के 2-3 मित्रों का क्या है, परीक्षा की गई, वो आए कि बोले हम साधना करना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा, 4 मित्र आए, उन्होंने कहा कि हम साधना करना चाहते हैं। तो गुरुदेव, हाँ, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, अभी आत्मा की बात चल रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, पहले हम टेस्ट तो करें कि तुम वास्तव में आत्म साक्षात्कार के योग्य हो कि नहीं होगे, फालतू बातें करने आ जाते हो कभी कभी तो उन्होंने कहा ऐसा करो, देखिए आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे पहले मन के विकल्प कम होने जरूरी है, और जितना बोलोगे उतने विकल्प दिमाग में बनेंगे, इसलिए सबसे पहले मौन करना शुरू करो। ठीक है ना, ताकि दिमाग में जितनी बातें करोगे उतने दिमाग में विकल्प भी, विचार भी तो बनेंगे ना। सो इसलिए मौन से अपनी साधना को शुरू करो। तो 1 घंटे के लिए तुम मौन करो, एक कमरे में तुमको बंद करते हैं, किसी से कोई बात नहीं करना, चारों बैठो, पर बात आपस में कुछ नहीं करना है। कमरे में बिठा दिया, अंधेरे का समय था, रात का टाइम था। तो उन्होंने कहा कि चारों बैठ तो गए, पर चारों को बहुत बोलने की आदत सो एक ने कहा कि अरे मौन करवा दिया है,
अंधेरा बहुत है। दूसरे ने कहा वास्तव में कोई दिया जला दे तो अच्छा ही रहे। तीसरे ने कहा कि देखो भाई अपने को मौन करवा रखा है ना। चौथे ने कहा देखो तुम तीनों बोल गए, मैं एक ही बाकी रह गया। तो ऐसे करके चारों ने बोल दिया। तो ये बात सही है कि क्योंकि अपने को बोलने की आदत होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ न कुछ बोल ही देते, मौन भी करवा दे तो भी बात कर लेते हैं। सो मूल में कहा जाता है कि सबसे कठिन काम तो है आत्म साक्षात्कार करना, है ना। सबसे सरल काम है बिना मांगे सलाह देना, और सबसे कठिन काम है अपने आप को देखना। दुनिया भर को तो हम देखते ही हैं, सुबह से उठ करके शाम को न्यूज़पेपर लेके बैठ जाते हैं, नहीं, न्यूज़ ऑन कर लेते हैं, क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है अमेरिका में, क्या हो रहा है, ट्रम्प आ रहे या जो बाइडन आ रहे हैं। सो न्यूज़ हम शुरू कर देते हैं, दुनिया भर की जानकारी शुरू करते हैं, बट अपने आप को देखना ये बड़ा कठिन काम है। एक बार चाइना के कॉन्फ्रेंस में मैं गई हुई थी, तो वहाँ पर बात चली कि पोस्ट ह्यूमनिज्म आ रहा है। पोस्ट ह्यूमनिज्म पता है पोस्ट ह्यूमनिज्म क्या चीज़ है? रोबोटिक युग आ रहा है। अब मनुष्य की जगह सारी जगह जो रोबोट होंगे, पति भी होगा तो रोबोट, पत्नी भी पत्नी भी जो होगी वो रोबोट के रूप में होगी, सर्वेंट भी रोबोट, कंपनी मैनेजर्स जो भी आपको चाहिए सारे जगह आप रोबोट बिठाएंगे। केवल पुलिन भाई अकेले एक मालिक होंगे, बाकी सब रोबोट। मैंने कहा भाई देखो तुम करोड़ों लोगों की रोटी छीनोगे ऐसा करके, तो थोड़ा दूसरे तरह से दिमाग लगाया करो कि करोड़ों को रोटी कैसे मिले, ऐसा दिमाग लगाओ, न कि रोटी छीने ऐसा तुम दिमाग लगाओ। तो थोड़ा ना साधना करो, ध्यान करो, उससे क्या है कि दूसरों के कल्याण की बात दिमाग में आएगी। केवल कॉमर्शियल दृष्टि से मत सोचो हर चीजें। दूसरों का लेकर के आखिर कितना तुम क्या कर लोगे, तो वो पचेगी नहीं तुम्हें, है ना, दूसरों का छीन करके। तो थोड़ा मैंने कहा मेडिटेशन करने से बोले कुछ नया होना चाहिए, युग को आगे बढ़ना चाहिए। आज तक हमने जो विकास किया उससे आगे का एक स्टेप हमें होना चाहिए, और नहीं तो फिर निकम्मापन आ जाता ना दिमाग का भी। सो मैंने कहा नया तो करो, किंतु मेडिटेशन थोड़ा करने से ज़्यादा नए विज़न आते हैं, अच्छे विज़न आते हैं, और वो भी सर्व कल्याणकारी होते हैं ना। पूरे विश्व को, मानवता को कल्याण के रास्ते पर ले जाने वाले चिंतन विज़न आते हैं। वो बोले वो तो बड़ा कठिन काम है ना, वो तो बड़ा कठिन है, ये तो हम कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। सो पोस्ट ह्यूमनिज्म, तो मैंने कहा इस ये कठिन काम क्या है? आत्मा को देखना, आत्मा को जानना, आत्मा में रहना, है ना। आत्मा में विश्वास होना, इसको कहते हैं सम्यक दर्शन। आत्मा को जानना, इसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। और आत्मा में रहना, इसको कहते हैं सम्यक चारित्र। तो जैन धर्म का ये बड़ा सूत्र है, मोक्ष का मार्ग है ये, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। अगर मोक्ष पाना है तो ये तीन ही रास्ते हैं। अपने आप को में विश्वास करो कि तुम एक असीम ज्ञान घन हो, आनंद घन हो, तुम्हारे अंदर इतना आनंद भरा हुआ है कि दुनिया में कि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो इतना तुम्हें आनंद दे सके। तुम खुद स्वयं आनंद घन हो, तुम स्वयं ज्ञान घन हो, तुम्हारे अंदर इतना असीम ज्ञान है कि तुम्हें किसी और से ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो असीम ज्ञान के भंडार हो तुम, असीम आनंद के भंडार हो, असीम इंट्यूशन पावर तुम्हारे अंदर है, किंतु उस शक्ति को जगाओगे नहीं, उससे देखोगे ही नहीं, तो वो तो फिर ढकी हुई रहेगी ना खजाना जो है, जब तक आप उसे नहीं खोलते हो। अभी वो कहते हैं ना कि जगन्नाथ मंदिर के दरवाजे खोले गए 46-47 वर्ष बाद, तो इतना रत्न भंडार अंदर में पड़ा है, मालूम ही नहीं दुनिया को कि है क्या इतना रत्न भंडार। क्योंकि भगवान के भक्ति में सभी लोग इतना चढ़ावा देते हैं, तो जाएगा कहाँ पे? उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना ही पड़ेगा।
पर दुनिया को नहीं पता चलेगा जब तक कि वो भंडार ना खोला जाए। और भंडार को खोलने में बड़ा वो संकट था कि कभी कभी, क्योंकि भंडारों में बड़े बड़े सर्प होते हैं, भंडारों की रक्षा करते हैं। सो अगर कोई ले तो उसको डस लेते वो, इसलिए कोई अपनी जान माल की रक्षा पहले चाहेगा, माल तो बाद में, पहले जान, है ना। सो कहने का इतना ही मतलब है कि आत्म साक्षात्कार करने का जो हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो बात कर रहे हैं कि ये मोक्ष का मार्ग है। इनको 3 रत्न भी कहा जाता है, इन्हीं का नाम है 3 रत्न, 3 ज्वेल्स मोक्ष मार्ग के। आत्मा में विश्वास करो, आत्मा को जानने का प्रयास करो और आत्मा को में रहने का प्रयास करो, तो हमेशा तुम आनंद में रहोगे, ज्ञान में रहोगे। तुम्हारे अंदर भंडार भरे पड़े हैं, पर उन भंडारों को खोले कौन, ओपन कौन करे? ये सीधे है, बटन दबाया और ज्ञान शुरू, नहीं। तो फिर ये तो सीधा है ना, इसमें कोई साधना नहीं करना, ध्यान में नहीं जाना है, कोई तपस्या नहीं करना, कोई आचार का पालन नहीं करना, चाहे जैसे रहो, मौज मस्ती करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना। ड्रिंकिंग भी करो और प्रवचन भी सुन लो, तो अच्छा है ना ऐसा। सो वो सरल रास्ता है, किंतु उससे आपका खुद का विकास नहीं होता है। आप किसी डिवाइस पर डिपेंडेंट रहते हैं, आपके अंदर का जो खजाना है वो बाहर नहीं आता है। सो ये ब्लिसफुल स्टेट, आत्मा का जो स्वरूप है कि वो आनंद घन है, वो ज्ञान घन है, वो इंट्यूशन पावर से भरा हुआ है। सारा इंट्यूशन पावर आपके अंदर ही है। थर्ड आई आप ही के अंदर खुलती है, किसी जड़ पदार्थ के अंदर थर्ड आई नहीं होती है, ठीक है ना। आप ही के अंदर वो होती है कि आप भूत और भविष्य को देखना और जानना सीख जाते हैं जब आपके अंदर वो आई ओपन होती है। सो ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर है, किंतु इस स्वरूप को पहचाने कौन, इसे जाने कौन? अपने भीतर ही सब कुछ है, किंतु उसको ओपन करना भी कोई इजी नहीं है। उसकी चाबी तो हमारे पास में होनी चाहिए, चाबी हो भी जाए तो उसको घुमाना भी तो आना चाहिए। अब घुमाना नहीं आए तो ताला हमेशा ही बंद ही रहता है फिर। So I am endowed with infinite knowledge, infinite intuition, infinite bliss and infinite energy, ठीक है ना। ये आत्मा का मूल स्वरूप है, ये आत्मा का मूल भंडार है, रत्न है जो भीतर में रखे हुए हैं, किंतु उसे ओपन करने की आवश्यकता है। कहा जाता है कि घूंघट का पट खोल तो है पिया मिलेंगे, है ना। गीत है, ये कहने के लिए तो एक फिल्मी गीत जैसा लगता है किंतु कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा अपना सत्य है, ठीक है ना। आप अपने बाहर, अपने ऊपर के जो पट है ना, जो बंद पड़े हैं, दरवाजे जो बंद पड़े हैं, डोर्स जो बंद पड़े हैं, या ऊपर जो आवरण आया हुआ है, उसको हटाने की कोशिश करिए, तो आपको अपने पिया मिलेंगे, आपके प्रीतम मिलेंगे। और वो प्रीतम कौन है? आपकी अपनी आत्मा है। उससे बढ़ करके तो इस दुनिया में कोई प्रिय होता ही नहीं। सेल्फ को छोड़ करके कोई सबसे ज्यादा प्रिय होता है क्या? है? अपने आप से कोई बढ़ करके कोई दुनिया में है? सो अपने आप को, स्वरूप को जानना है। एक बार एक साधक गए, मतलब एक राजा के मन में आया कि मुझे एक ऐसी चित्रशाला बनाना है, पेंटिंग मेरे राज्य में होनी चाहिए, म्यूजियम इस तरह का है जिसमें इस तरह की ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हो जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं हो, और उसके कारण से टूरिज्म का एक ये प्लेस बनना चाहिए ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए उसको देखने के, उस चित्रशाला को देखने के लिए। उसने 2 अपने राज्य के जो बेस्ट पेंटर्स थे, क्योंकि इस समय तो अभी तो फोटोग्राफी हो गई, ये सारा सिस्टम आ गया फोटोग्राफी का, पहले तो हाथों से पेंटिंग किए जाते थे। तो इसलिए पेंटर्स को इनवाइट किया कि जो भी बेस्ट पेंटर्स है मेरे राज्य के, मैं उनको इनवाइट करता हूँ और देखता हूँ कि किसकी पेंटिंग बढ़िया है। तो मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं उनको वो दे सकता हूँ। तो पेंटर्स आए, उसमें से राजा को 2 पसंद आए। दोनों में को कहा गया कि 6 मंथ का आपको टाइम दिया जाता है, आप उसी के अंदर आपको ये चित्रशाला बनाना है।
और बेस्ट होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए, गिनीज बुक में आनी चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई चित्रशाला नहीं होनी चाहिए। सोल पेंटर्स ने कहा ठीक है राजन, अब हमें बताइए कहाँ बनाओगे आप चित्रशाला, कौन सी बिल्डिंग है जहाँ हमें चित्र बनाने हैं, दीवारों पर अच्छी दीवारें होनी चाहिए जिस पे चित्र उकेरे जा सके। तो उन्होंने कहा कि आपको जैसी चाहिए, जिस तरह का मटेरियल की चाहिए आप बता दीजिए, हम वो उस तरह का निर्माण करवा देते हैं, और विद इन 6 मंथ यू हैव टू प्रिपेयर। उन्होंने कर लिया। और एक पेंटर ने कहा कि राजन, दोनों आपस में फ्रेंडशिप थी समझ लें, उनका अपना एक तरीका था पेंटिंग करने का। तो उन्होंने कहा राजन, हम दोनों आधे आधे हिस्से में चित्र बनाएंगे, आधा हिस्सा ये लेगा, आधा हिस्सा मैं लूँगा पूरे हॉल के अंदर। सो आप ऐसा करिए कि कर्टेन बीच में डालवा दीजिए, मैं जो बनाऊँ उसे नहीं दिखे और वो बनाए मुझे नहीं दिखे, ताकि डुप्लीकेशन ना हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये भी अच्छी बात है। पर्दा बीच में डलवा दिया कि बिल्कुल दिखे ही नहीं वो सामने वाला क्या कर रहा है। 6 मंथ जैसे ही पूरे हुए, राजा आए, चित्रशाला को देखने लगे, विजिट करने लगे। तो पहले पेंटर ने सारे चित्र अपने बताए दीवार पर जो बना रखे थे, और चित्र इतने सुंदर बनाए गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे लाइव है बिल्कुल। आजकल वो वर्चुअल हो गया ना, वर्चुअल रियलिटी। ऐसा लगता है जैसे कोई शेर आकर के आक्रमण ही कर देगा, है ना। हिरन ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लाइव खड़ा है, कहीं शेर इसको अटैक ना कर दे। सो इतने लाइव और इतने ब्यूटीफुल कलर्स के साथ इतना सुंदर पेंटिंग किया गया कि राजा को बहुत खुश हुए कि वाह, ऐसी तो पेंटिंग मैंने कहीं देखी नहीं, बिल्कुल मेरी चित्रशाला बहुत यूनिक होगी, इसका बड़ा नाम होगा, ये टूरिज्म का एक प्लेस बन जाएगा हमारा। और दूसरी तरफ राजा गए तो देखा दीवारें बिल्कुल प्लेन, एक भी लाइन नहीं खींची हुई। राजा ने कहा ये क्या बात है, तुमने चित्र नहीं बनाए, 6 मंथ का टाइम निकल गया तुम्हारा। अब तुम जानते हो इसका क्या होता है, राजा से कोई कमिटमेंट करता है और पूरा नहीं करे तो उसका क्या दंड होता है। तो उसने कहा राजन बिल्कुल, इतना तो मैं जानता ही हूँ किससे मैंने कमिटमेंट किया है, तो फिर चित्र कहाँ है तुम्हारे। बोले राजन, चित्र हमारे ऐसे होते हैं जो यूं तो नहीं दिखते, और उसको देखने का एक तरीका होता है। तो कहा, बोली बता क्या करना है इसके लिए। बोले ये पर्दा हटवा दीजिए बीच का। पर्दा हटवा दिया तो वो जो सामने की दीवार के चित्र थे वो इधर चमकने लग गए, इतना लाइव, वो उससे ज्यादा लाइव हो गया, और ज्यादा उसकी ब्यूटी, उसमें इतनी चमक आ गई जो उधर नहीं दिख रही थी। राजा ने कहा ये चित्र कहाँ से निकल करके आ गए तुम्हारे। बोले आए कहीं से नहीं, जो वो है वही है यहाँ पर तुमने फिर क्या किया, तुम्हारा क्या इसमें रोल है, फिर इसमें तुम्हें किस बात का हम पेमेंट करें, वो तो चित्रकार उसने बनाया है। बोले देखिए राजन, मैं 6 मंथ तक ये जो ना दीवारें चुने की बनवाई थी, इनको घीसता रहा, ट्रांसपेरेंट करता रहा, ये इतनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि वहाँ के चित्र वहाँ उस दीवार की कंपैरिजन में यहाँ 100 टाइम्स बेटर दिखते हैं। तो एक घिसने का काम किया मैंने, चित्र अलग से बनाने की जरूरत ही क्या थी, उससे बढ़िया दिखे, उससे बढ़ करके और क्या करना था आपको। तो ये है कि आप अंदर से की घिसाई करिए, अंदर में तो भंडार भरा पड़ा है, वो भंडार आपका दिखने लग जाए, यही तो आपका उद्देश्य होना चाहिए। स्पिरिचुअल जो भी प्रैक्टिसेस हैं कि आपकी इनर जो स्ट्रेंथ है, इनर पोटेंशियल है, इनर पावर है, स्पिरिचुअल जो पावर्स है ना, इतनी मिस्टिकल पावर्स भी होती है, वो भी साथ साथ अपने आप ही उस डेवलप होती रहती है। सो वो सारी पावर्स आपके अंदर हिडन है, आपको करना क्या है, बस केवल बाहर से क्लीनलीनेस करना है। जो एलियन मैटर्स आ गया है, ठीक है ना, जो फॉरेन मैटर ऊपर में आ गया है, जो दूसरे एलिमेंट्स आत्मा के साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनको बस सेपरेट करना है, बाकी तो अंदर तो खजाना भरा पड़ा ही है, उसी को आपको सामने लेकर के आना है। सो आत्मा का स्वभाव तो अन्यत्व अनुप्रेक्षा इस बात को कहती है कि आप इनको सेपरेट करिए। क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, अहंकार तुम्हारा स्वभाव नहीं है, माया तुम्हारा स्वभाव नहीं है, लोभ तुम्हारा स्वभाव नहीं है, भौतिक आकर्षण जो तुम्हारे अंदर है,
भौतिक जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, ये तुम्हें भटका रही है, तुम इसको अपना स्वरूप मत समझो। ये सारे विभाव हैं, स्वभाव नहीं, विभाव है, एंटी नेचर है, ये तुम्हारे नेचर से एंटी में है। इस शरीर के पीछे तुम्हारे ये सारे चीजें हैं, तो इनसे तुम अपने आप को कितना अलग करके देख सकते हो, है ना। ये गोरा हूँ, मैं काला हूँ, अरे मैं वृद्ध हो गई, मैं ये हो गया। आत्मा कभी वृद्ध होती है? आत्मा कभी बूढ़ी होती है क्या? आत्मा तो शाश्वत है, इटर्नल है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, एजलेस है। इसका तो कोई एज ही होता ही नहीं। आप कब से हैं इस संसार में? आप संसार में कब से हैं? हैं? अनादिकाल से हैं, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। किसी को मालूम नहीं कि आत्मा कब पैदा हुआ। कोई बता सकता है उसकी डेट, बर्थ डेट? आप अपनी बर्थ डेट बता सकते हो, आत्मा की बताइए। आप इस फिजिकल रूप में कब आए ये तो आप बता सकते हो, बट आपका जो स्पिरिचुअल इनर रूप है, ऑथेंटिक रूप है, उस रूप में आप कब अस्तित्व में आए ये आप अपनी बर्थ डेट नहीं बता सकते हो। सो ये बर्थ डेट आपका बताना संभव नहीं है, क्योंकि कभी आत्मा बनी ही नहीं, वो सदा से ही है। ठीक है ना। जस्य नथि पुरा पच्छा मध्यम तस्य को किम, ये भगवान महावीर का एक वाक्य है। जिसका अस्तित्व वर्तमान में है वो अतीत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। ठीक है ना। जिसका अस्तित्व वर्तमान में है वो अतीत में भी था और भविष्य में भी रहने वाला है। जब आप इस जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक इतने वर्षों तक इस रूप में रह गए, तो वो शक्ति जिसने आपको इस रूप में बनाए रखा, वो शक्ति तो हमेशा काम करती है। फिर तो उसने अतीत में भी आपको बनाए रखा है और भविष्य में भी बनाए रखेगी। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं अगुरु। अगुरु लघु गुण कहते हैं आत्मा का, जो आत्मा की कभी हानि नहीं होने देता है, आत्मा के स्वरूप की हानि नहीं होने देता है। उसका जो स्वरूप है, जो नेचर है, उसकी जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देता है। आपकी आइडेंटिटी को, इनर आइडेंटिटी को, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसको कभी मिटने नहीं देता है। तो इसलिए कोई बूढ़ा होता ही नहीं। आप अपने आप को हमेशा युवा ही समझे, एजलेस हैं। आपका एजिंग होती ही नहीं है कभी, आत्मा की कभी एजिंग नहीं होती। वो तो एजलेस है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है ना। गीता में भी कहा ना कि आत्मा तो अविनाशी, वो तो कभी मरती नहीं। सो ये हमारे आत्मा के स्वरूप है। इसलिए वृद्धावस्था को वृद्धावस्था के रूप में देखना ही नहीं, ये तो शरीर की अवस्था है। आत्मा तो एजलेस होती है, वो हमेशा युवा ही होती है, जवाई होती है। मृत्यु के बाद में व्यक्ति नया जन्म फिर लेता है तो अपने आप को बच्चा फील करता है ना, तब तो वो अपने आप को वृद्ध फील नहीं करता, नहीं। तो वो कहाँ से आ जाती है बचपन? युवा होता है तो युवा फील करता है, एडल्ट होता है तो एडल्ट फील करता है। तो वापस वापस वो फीलिंग क्यों आती रहती है? आत्मा की कोई एज नहीं है। शरीर के साथ जुड़ करके वो अपने आप को शरीर के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से अपने आप को देखती है कि मैं अभी बच्चा हूँ, कि युवा हूँ, एडल्ट हूँ, कि वृद्ध हूँ, है ना। तो शरीर से भिन्न करके देखो अपने आप, तो आपका कोई एज नहीं है, कोई उम्र नहीं है, यू आर एजलेस। इसको बोलते हैं देश कालानवच्छिन्न बोलते हैं, है ना। देश और काल से अनवच्छिन्न, यू आर बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। स्पेस आपको बांध नहीं सकता है, टाइम आपको बांध नहीं सकता है। आप अजर अमर अविनाशी हैं। इस स्वरूप को समझिए तो आप दुखी नहीं बनेंगे। आप है नहीं दुखी, आप सभी बहुत खुश मूड में हैं। तो आप ओल्ड एज को मानते ही नहीं कि ओल्ड एज कुछ होती है क्या? यू आर स्टिल यू आर, है ना। सो अच्छा है, वैसा ही रहना चाहिए। एक व्यक्ति हैं,
माया में हम उनसे डिस्कशन करते रहते, वो 80 अबव उम्र में हैं, उनका एक सूत्र है कि युवा लोगों से वो बातचीत करते रहते, तो इसलिए हमेशा उनको युवा की फीलिंग रहती है। यंग लोगों से ही बात करते रहते, ज़्यादा अपनी एज के लोगों से भी बात करते हैं, बट कहने का मतलब है युवाओं से वो संपर्क में रहते हैं। तो उनको ये लगता है कि यंग लोगों से बात करते तो यंग की तरह, फ्रेंड की तरह बात करते हैं ना, तो यंग की फीलिंग रहती है सर। सो कहने का इतना ही मतलब है कि आत्मा की अपनी कोई उम्र नहीं है, तो आत्मा का ये स्वरूप है। हमें शरीर के साथ उसको जोड़ करके नहीं देखना है। शरीर में कुछ होता है तो उससे अपने आप को जोड़ना नहीं है। बीमारी भी हो सकती है, बुढ़ापा भी हो सकता है, कुछ और भी चीज़ हो सकती है, परंतु उसको अपने साथ कनेक्ट करके ना देखो। अगर अपने आप को अलग साक्षी बना करके देखोगे तो ये शरीर अलग है और आप अलग हैं, है ना। तो शरीर पे कुछ अगर हो भी रहा है तो उसका असर आपके मन पर नहीं होगा, परंतु अगर आप उससे अपने आप को जोड़ करके देखेंगे तो आप जरूर उसका असर आपके ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसी बात को हम अन्यत्व भावना के रूप में समझना है कि हम मूल हमारा स्वरूप क्या है, और ये सब चीज़ें जिन, चाहे वो शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे अन्य पदार्थ हो जिनके साथ हमारा संबंध है, प्रॉपर्टी हो हमारी, इन सब को हमको अपने से भिन्न करके देखना है। उनकी एक आवश्यकता है, उनकी भी अपनी एक यूटिलिटी है, एक उसका भी हमारा ज़रूरत है, वो भी हमारे जीवन की, परंतु वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे कुछ अलग हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका निरंतर चिंतन करते रहें। यही अन्यत्व भावना का मूल उद्देश्य है। अब कुछ प्रश्न हैं तो ठीक है, अदरवाइज टाइम इज अप। सो प्रश्न शाम को कर सकते हैं। मंगल पाठ सुनाएं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अर्हन्ति शरणं भवज्जामि, सिद्धि शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पुन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। साक्षी थी कोशिश आएगी कोशिश 10-15 मिनट पहले कुछ करने के नमन स्वामी, कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। वंदामी आज नमः वंदामी स्वामी पहला स्वामी आधे घंटा में क्या हुआ था? वो रिकॉर्डिंग है क्या में क्या कुछ? है कि वो पुरानी एक तो एक्सरसाइज कल और परसों बताई थी ना, उसको रिवाइज करवाया, अच्छा, और वो नया वाला जो है आज डायबिटीज का बताया, तो वो वहाँ से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। ठीक है वंदामी, देख रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे तो देखने का भाव। हाँ हाँ ठीक है, कृतज्ञोस्मि। हाँ, ठीक है हर्षा बहन। हर्षा बहन सवा 10 वागे शुरू करेंगे, सवा 10 ठीक है। ओके, नाउ वी आर लीविंग।